सुनहरी सुबह का वक्त था। शहर की आलीशान सिल्वर लाइन कॉरपोरेट की गगनचुंबी इमारत के सामने महंगी गाड़ियों का तांता लगा था। चमचमाती कारों से उतरते लोग, उनके इत्र की खुशबू और महंगे सूट बूट उनकी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे थे। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी और दूसरों को पछाड़ने की होड़ साफ नजर आ रही थी। उसी चमक धमक वाली भीड़ के बीच एक युवक बेहद खामोशी से चलता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसके कंधे पर एक पुराना सा झोला था। शर्ट की आस्तीन मुड़ी हुई और जूते इतने घिसे हुए थे जैसे वो मीलों का सफर पैदल तय करके आया हो। उसका नाम कबीर था। वहां मौजूद गार्ड से लेकर मैनेजर तक किसी ने उसे घास नहीं डाली। सबकी नजरों में वो बस एक अदना सा दिहाड़ी मजदूर था। मगर हकीकत कुछ और ही थी। कबीर उस विशाल साम्राज्य का इकलौता वारिस और होने वाला सर्वे सर्वा था। वो लंदन से बिजनेस की डिग्री लेकर लौटा था और विदेश के बड़े संस्थानों में काम कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। उसने तय किया था कि गद्दी संभालने से पहले वो ये देखेगा कि उसके लोग असल में कैसे हैं। क्या वे सिर्फ काम के प्रति वफादार हैं या उनके अंदर इंसानियत भी बची है। इसीलिए उसने एक सफाई कर्मचारी स्वीपर का भेस धरा, हाथ में पोंछा लिया और झुककर इमारत के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही कबीर ने लॉबी में कदम रखा, उसे सैंडलों के खटखटाने की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला हाथ में फाइलें लिए उसकी ओर आ रही थी। उसका नाम माया था, कंपनी की ऑपरेशन हेड। वो अपने अनुशासन और उससे भी ज्यादा अपने तीखे मिजाज के लिए कुख्यात थी। कबीर को देखते ही उसकी भौएं तन गईं। उसने कबीर को घृणा से देखा और चिल्लाई, ए, यहां बीच में क्यों खड़ा है? जा जाकर लिफ्ट के पास की गंदगी साफ कर। ये जगह तेरे जैसे लोगों के खड़े होने के लिए नहीं है। कबीर ने चुपचाप सर झुका लिया। एक पल के लिए उससे अपनी परवरिश और रुतबे का ख्याल आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया। उसने खामोशी से पूछा उठाया और कोने की ओर चला गया। उसके लिए ये अपमान नया था, पर वो जानता था कि ये एक बड़ा इम्तिहान है। जाते जाते माया ने तंज कसा, पुराने सफाई वाले की तरह कामचोर मत बनना, वरना अगले ही पल बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। वहां खड़े कुछ जूनियर कर्मचारी दबी जुबान में हंसने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे वे तुच्छ समझ रहे हैं, वही कल उनके किस्मत की चाबी घुमाने वाला है। दोपहर के समय पैंट्री का नजारा हमेशा की तरह शोर शराबे वाला था। कर्मचारी कॉफी पीते हुए गपशप में मशरूफ थे। कबीर एक कोने में चुपचाप टेबल साफ कर रहा था। उसकी नजरें नीचे थीं, पर कान सबकी बातें गौर से सुन रहे थे। अचानक एक कर्मचारी ने जोर से ठहाका लगाया और कबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो, कंपनी ने इस बार किस गंवार को रख लिया है। लगता है इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कॉफी मशीन चलती कैसे है। पास बैठी एक दूसरी लड़की ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, इसे देखकर तो लगता है जैसे इसे किसी खेत से उठाकर सीधे यहां ले आए हैं। उनके साथ बैठे एक तीसरे लड़के ने हद पार करते हुए कहा, देखना, कहीं ये कल हमारी टेबल पर बैठकर खाना खाने की जिद न करने लगे। सबकी हंसी गूंज उठी। कबीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वो इन सबके चेहरों को अपने जहन में दर्ज कर रहा था। वो समझ रहा था कि पद की ऊंचाई अक्सर इंसान के ज़मीर को छोटा कर देती है। शाम को जब छुट्टी हुई तो कबीर ने देखा कि माया अपनी लग्जरी कार में बैठ रही है। वो फोन पर किसी से कह रही थी, आज रात मुझे किसी महंगे क्लब ले चलो, मैं इन छोटे मोटे रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कबीर ने ठंडी आह भरी और पैदल ही अपनी मंजिल की ओर चल दिया। इन्हीं दिनों कबीर की मुलाकात चचा रहमत से हुई। रहमत पिछले 20 सालों से उसी कंपनी में सफाई का काम कर रहे थे। वे सादा जीवन जीने वाले और बेहद नेक दिल इंसान थे। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते, पर वे कभी पलटकर जवाब नहीं देते थे। एक दिन कबीर ने उनसे पूछा, चचा, लोग आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? रहमत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इज्जत हाथ की लकीरों में नहीं, ऊपर वाले की मर्जी में होती है। अपना काम ईमानदारी से करो तो नींद सुकून की आती है। कबीर को रहमत के रूप में एक सच्चा इंसान मिला। एक दिन दोपहर के खाने के वक्त रहमत ने अपनी टिफिन से एक रोटी कबीर को देते हुए कहा, खा ले बेटा, तू अभी जवान है, तुझे मेहनत करने के लिए ताकत चाहिए। कबीर की आंखों में नमी आ गई। उसने खुद से वादा किया कि जब इंसाफ का वक्त आएगा तो सबसे पहले रहमत जैसे सच्चे लोगों को उनका हक मिलेगा। एक दोपहर दफ्तर में अचानक हंगामा मच गया।
खबर आई कि तिजोरी से कुछ कीमती गहने और नकदी गायब हैं, जो एक इवेंट के लिए रखे गए थे। माया गुस्से में तमतमाते हुए बाहर निकली और सीधे रहमत चाचा की तरफ बढ़ीं। उसने चिल्लाकर कहा, पैसे इसी बुड्ढे ने चुराए हैं। मैंने इसे सुबह उस कमरे के पास मंडराते देखा था। रहमत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मैडम, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मैंने कभी एक पाई भी इधर उधर नहीं की। मगर माया ने एक न सुनी। उसने सबके सामने रहमत को धक्का दिया और एचआर को उन्हें तुरंत निकालने का आदेश दिया। कोई भी रहमत के पक्ष में नहीं बोला। सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में गूंगे बन गए। कबीर ने यह सब देखा। उसी रात जब सब चले गए, कबीर चुपके से सीसीटीवी रूम में गया। उसने अपनी तकनीकी महारत का इस्तेमाल कर उस कमरे की फुटेज निकाली। सच साफ था, रहमत चाचा सिर्फ वहां सफाई करने गए थे, जबकि माया ने खुद अपने एक साथी के साथ मिलकर वो पैसे गायब किए थे। अगले दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों को हॉल में बुलाया गया। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी स्टेज पर एक युवक सूट बूट में नमूदार हुआ। उसे देखकर सबकी सांसें अटक गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वही सफाई वाला कबीर था। कबीर ने माइक संभाला और कहा, पिछले 15 दिनों से मैं आप सबके बीच एक सफाई कर्मचारी बनकर रहा। मैंने देखा कि कौन वफादार है और कौन कुर्सी के नशे में चूर। उसने स्क्रीन पर वो वीडियो चला दिया जिसमें माया चोरी करते पकड़ी गई थी। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर ने गरजते हुए कहा, माया, तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया। तुम्हें अभी इसी वक्त बर्खास्त किया जाता है। कबीर ने रहमत चाचा को स्टेज पर बुलाया और उन्हें कंपनी का सम्मानित संरक्षक घोषित किया। जो लोग कल तक कबीर का मजाक उड़ा रहे थे, वे आज नजरें नहीं मिला पा रहे थे। कबीर ने सबको एक ही सबक दिया, पद और पैसा अस्थायी है, लेकिन आपका व्यवहार ही आपकी असली विरासत है। उस दिन के बाद सिल्वर लाइन कॉर्पोरेट में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। वहां सिर्फ इंसानियत का राज था।